आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स के बारे में, जो किसी भी परीक्षा की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स के नॉलेज, स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग को एसेस करना। लेकिन हर टाइप के टेस्ट की अपनी अलग एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होती हैं। तो चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स, ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, ट्रू, फॉल्स, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे सवाल शामिल होते हैं। एडवांटेजेस, फायदे: 1. क्विक एंड ईजी एवैल्यूएशन, MCQs को जल्दी चेक किया जा सकता है, जिससे टीचर्स का समय बचता है। 2. एलिमिनेट सब्जेक्टिविटी, चूंकि ये टेस्ट्स ऑटोमेटिक चेकिंग के लिए सूटेबल होते हैं, इसलिए पर्सनल बायस नहीं होता। 3. कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स, एक छोटी टेस्ट में कई कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जा सकता है। 4. एनकरेजेस प्रिसाइज लर्निंग, स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देते हैं। 5. टाइम एफिशिएंट फॉर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट्स की तुलना में इन्हें जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। लिमिटेशंस, कमियां: 1. गेस वर्क अफेक्ट्स एक्यूरेसी, कई बार स्टूडेंट्स बिना समझे भी सही उत्तर दे सकते हैं। 2. लिमिटेड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये रीजनिंग या एक्सप्लेनेशन स्किल्स को सही से टेस्ट नहीं कर सकते। 3. डिफिकल्ट टू फ्रेम गुड क्वेश्चंस, अच्छे MCQs बनाना आसान नहीं होता। 4. एनकरेजेस रोते लर्निंग, स्टूडेंट्स सिर्फ याद करके परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। 5. नॉट सूटेबल फॉर वो सब्जेक्ट्स, लिटरेचर या फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए ये सही नहीं होते। एग्जाम्पल: अगर हम गणित में पाइथागोरस थ्योरम को समझना चाहते हैं, तो MCQs केवल बेसिक फॉर्मूला को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि छात्र थ्योरम को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता है या नहीं। अब शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट्स, ये क्या होते हैं? इस तरह के टेस्ट्स में स्टूडेंट्स को 1 या 2 सेंटेंसेस में उत्तर देना होता है। एडवांटेजेस, फायदे: 1. टेस्ट्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। 2. एनकरेजेस प्रिसाइज आंसर, स्टूडेंट्स को सीधे और सही उत्तर लिखना होता है। 3. रिड्यूसेस गेसवर्क, MCQs की तरह केवल ऑप्शन चुनने का मौका नहीं होता। 4. लेस टाइम कंज्यूमिंग दैन एसेस, इसे चेक करना आसान होता है। 5. गुड फॉर फैक्चुअल रिकॉल, साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में यह फॉर्मेट काफ़ी यूजफुल है। लिमिटेशंस, कमियां: 1. लिमिटेड एक्सप्लेनेशन पॉसिबल, एनालिटिकल और डिटेल्ड आंसर्स नहीं लिखे जा सकते। 2. स्कोरिंग में भी सब्जेक्टिव टीचर्स के मार्किंग क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं। 3. कैन स्टिल अलाउ पार्शियल गेस वर्क, कुछ वेग आंसर्स फिर भी सही माने जा सकते हैं। 4. मे नॉट एसेस हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये ज़्यादा मेमोरी बेस्ड होता है, रीजनिंग स्किल्स को नहीं टेस्ट करता। 5. नॉट सूटेबल फॉर वो टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स को डिटेल्ड आंसर्स की जरूरत होती है। एग्जाम्पल: न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर शॉर्ट आंसर टेस्ट में छात्र को सिंपल डेफिनेशन देनी होगी, लेकिन वह रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब ऐसे टाइप टेस्ट्स, ये क्या होते हैं? इसमें स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक पर डिटेल में उत्तर लिखना होता है। एडवांटेजेस, फायदे: 1. एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स को गहराई से सोचने और एनालिसिस करने में मदद करता है। 2. टेस्ट्स क्रिएटिविटी एंड रीजनिंग, स्पेशली लिटरेचर और सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स के लिए अच्छा है। 3. मेजर्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज थॉट, स्टूडेंट्स अपने विचारों को लॉजिकली लिखना सीखते हैं। 4. एनकरेजेस डीप लर्निंग, स्टूडेंट्स को पूरे विषय को अच्छे से पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। 5. यूजफुल फॉर सब्जेक्टिव टॉपिक्स, ओपिनियन बेस्ड और एनालिटिकल सब्जेक्ट्स के लिए आइडियल है। लिमिटेशंस, कमियां: 1. टाइम कंज्यूमिंग एवैल्यूएशन, टीचर्स को चेकिंग में ज़्यादा समय लगता है। 2. स्कोरिंग में भी सब्जेक्टिव मार्क्स देने में टीचर्स के पर्सपेक्टिव का असर हो सकता है। 3. डिफिकल्ट टू कवर अ वाइड सिलेबस, एक परीक्षा में केवल कुछ ही टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं। 4. स्टूडेंट्स में राइट अननेसेसरी डिटेल्स, कुछ स्टूडेंट्स बिना कॉन्सेप्ट समझे भी लंबा लिख सकते हैं। 5. राइटिंग स्पीड अफेक्ट्स परफॉर्मेंस, जिनकी लिखने की गति धीमी होती है, उनके मार्क्स कम हो सकते हैं। एग्जाम्पल: अगर किसी स्टूडेंट को ग्लोबल वार्मिंग पर डिटेल्ड आंसर लिखना है, तो उसे सिर्फ बेसिक डेफिनेशन नहीं बल्कि कॉजेस, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस भी लिखने होंगे। अब परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट्स, ये क्या होते हैं? इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स, लैब एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, वाइवा और स्किल बेस्ड एक्टिविटीज शामिल होती हैं। एडवांटेजेस, फायदे: 1. टेस्ट्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की क्षमता को चेक करता है। 2. एनहांसेस स्किल डेवलपमेंट, हैंड्स ऑन लर्निंग में मदद करता है।
3. Engages students actively learning को इंटरैक्टिव और फन बनाता है। 4. Encourages प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव करता है। 5. यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स साइंस, इंजीनियरिंग और आर्ट्स सब्जेक्ट्स के लिए जरूरी है। लिमिटेशंस कमियां। 1. टाइम कंज्यूमिंग कॉन्डक्ट और एवैल्यूएशन में ज़्यादा समय लगता है। 2. रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज, लैब इक्विपमेंट और ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत होती है। 3. डिफ़िकल्ट टू स्टैंडर्डाइज, अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग परिस्थितियां मिल सकती हैं। 4. स्कोरिंग कैन बी सब्जेक्टिव, टीचर्स के परसेप्शन के आधार पर मार्क्स बदल सकते हैं। 5. नॉट सूटेबल फॉर थियरेटिकल सब्जेक्ट्स, थियरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए यह आवश्यक नहीं होता। एग्जाम्पल, साइंस लैब में इलेक्ट्रिसिटी पर प्रैक्टिकल करना स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबों से पढ़ने की तुलना में ज़्यादा अच्छे से समझाता है। अब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफ़िकल्टीज को आइडेंटिफाई करना। की पॉइंट्स। 1. आइडेंटिफाइज गैप्स इन लर्निंग, वीक एरियाज को डिटेक्ट करता है। 2. हेल्प्स इन इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, कमजोर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलती है। 3. अर्ली डिटेक्शन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स को समय पर सपोर्ट मिलती है। 4. इम्प्रूव्स टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचर्स अपने मेथड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। 5. फोकसेस ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज, सिर्फ उन टॉपिक्स पर ध्यान देता है जहां स्टूडेंट्स को कठिनाई हो। रेमीडियल टीचिंग। रेमीडियल टीचिंग उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। इस पर हम एक पूरी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको रेमीडियल टीचिंग के बारे में और चीज़ें जानी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। की पॉइंट्स। 1. प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट टू वीक स्टूडेंट्स, स्लो लर्नर्स के लिए बेनिफिशियल। 2. यूसेस सिंपल एंड ऑल्टरनेटिव टीचिंग मेथड्स, स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। 3. encourages peer learning, ग्रुप डिस्कशन से बेटर अंडरस्टैंडिंग। 4. provides additional प्रैक्टिस, ज़्यादा एक्सरसाइजेस और वर्कशीट्स। 5. बूस्ट स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, डर दूर करता है और बेटर परफॉर्मेंस में मदद करता है। कंक्लूजन। विभिन्न प्रकार के परीक्षण आइटम तैयार करना छात्रों के सीखने का संतुलित मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। प्रत्येक परीक्षण प्रकार की अपनी विशेषताएं और सीमाएं होती हैं, इसलिए प्रभावी मूल्यांकन के लिए विभिन्न परीक्षणों का संयोजन आवश्यक है। डायग्नोस्टिक परीक्षण छात्रों की कमजोरियों की पहचान करने में मदद करता है, जबकि रिमेडियल शिक्षण उन कमजोरियों को दूर करने के लिए उपयुक्त समाधान प्रदान करता है। इन रणनीतियों से यह सुनिश्चित होता है कि हर छात्र को सीखने, समझने और सफल होने का समान अवसर मिल सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।